तो भाई कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की हंसो नाम की जो कि एक ब्रिज पे चलते हुए किसी एक डायरेक्शन में जा रही थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके सामने एक कार आकर रुकती है और हंसो बिना कुछ बोले उस कार में बैठकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जी च्यूल को जो कि एक बॉक्सिंग कोच है। वो एक ट्रॉफ़ी लेके एक होटल के अंदर जा रहा था। वो ट्रॉफ़ी उसी के एक स्टूडेंट की थी जो उसको सेकंड आने पे मिली थी, पर वो फर्स्ट आ सकता था, पर कुछ करप्ट ऑफिशियल्स ने पैसे खा लिए और उसको सेकंड कर दिया और उसके ओपोनेंट को फर्स्ट पोजीशन दे दी। और जी च्यूल दिमाग से थोड़ा सनकी और गुस्से वाला व्यक्ति था और वो इधर आके सारे बॉक्सिंग फेडरेशन के लोगों से बहस करने लगता है। तभी जब एक आदमी और उससे बहस करता है तो वो उस आदमी को मारने लगता है और एक घूसा मार के नीचे गिरा देता है। पर वो व्यक्ति बॉक्सिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट होता है और इसी दिन से जी च्यूल को बॉक्सिंग फेडरेशन से बैन कर दिया जाता है। जब जी च्यूल की बहन ये एक बात सुनती है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्साती है क्योंकि ये पहली बार का नहीं था। पर कुछ सेटिंग और अपने कनेक्शंस लगा के वो जी च्यूल को एक स्कूल में जिम ट्रेनर के तौर पे जॉब दिलवा देती है। ये स्कूल थोड़ा सा विलेज एरिया में था। तब जी च्यूल जब स्कूल की तरफ निकलता है और जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तभी जिन च्यूल टायर बदलने का वेट कर रहा था, तभी उसे एक गुमशुदा लड़की का पोस्टर दिखता है। ये वही लड़की थी हांसो जिसको हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था। ये लड़की उसी दिन से गुमशुदा थी, मिसिंग थी और किसी ने उस पोस्टर्स पर हांसो के बारे में कुछ गलत सलत लिखा था। जिन च्यूल इसको मिटाने की कोशिश करता है पर वो उसको और गंदा कर देता है। फाइनली जिन च्यूल उस छोटे से विलेज में पहुंच जाता है और जाते ही वो देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही हैं। यहाँ पे लड़की योजिन हांसो की बेस्ट फ्रेंड थी और इस लड़की को उन तीनों लड़की पे बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि उन्हीं तीनों लड़की ने हांसो के पोस्टर्स पे गलत सलत लिखा और उसको हमेशा बुली करती रहती थी। यहाँ पर योजिन इन सब लड़कियों से लड़ रही होती है और पूछ रही होती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किया, पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर जिन च्यूल उन लड़कियों को रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि मिस्टर आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जिन च्यूल मिलता है अपने पुराने स्टूडेंट डोंगसू से जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। डोंगसू जिन च्यूल का स्वागत करता है और उसको पूरा शहर घुमा देता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योजिन हांसू के घर जाती है और इसी सीन में हमें पता लगता है कि हांसू के घर में सिर्फ उसकी दादी ही हैं जो ज़िंदा बची हुई थी और उसकी दादी भी हांसू के जाने से काफ़ी परेशान रहने लगी थी। इस पूरे गांव में योजिन और दादी ही ऐसे लोग हैं जो अभी भी हांसू को ढूंढ रहे हैं और पुलिस ने तो मानो इस केस को बंद सा ही कर दिया है। अब इसके बाद योजिन छत पर आ जाती है और अपनी मेमोरीज याद करने लगती है हांसो के साथ। यही हमें पता लगता है कि हांसो एक एकदम खुले दिमाग की लड़की है जिसको अपनी लाइफ अपने ही रूल्स के हिसाब से जीना पसंद था। तभी योजिन को याद आता है कि हांसो एक क्लब में भी काम किया करती थी। थोड़ा ढूंढने के बाद योजिन को उस क्लब का कार्ड मिल जाता है और योजिन तय करती है कि अब वो खुद उस क्लब में जाके इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब नेक्स्ट डे जिन च्यूल का स्कूल में पहला दिन था और प्रिंसिपल जिन च्यूल को सारे टीचर से मिलवाते और जिन च्यूल की जो डेस्क थी वो एक आर्ट टीचर के बगल में थी। जिम ट्रेनर के साथ ही जिन च्यूल को एक और जिम्मेदारी मिलती है स्टूडेंट डीन की और प्रिंसिपल उसको एक टास्क देता है कि तुमको सारे स्टूडेंट से लंच फीस को वसूलना है। और जिन च्यूल अपने काम पे लग जाता है और सारी लड़कियों से एक एक करके लंच फीस मांगना स्टार्ट करता है, पर कोई भी लड़की जिन च्यूल को सीरियसली ले ही नहीं रही थी और उसको इग्नोर कर दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें योजिन दिखती है पर योजिन भी उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में जब जिन च्यूल टॉयलेट में होता है तो वो टॉयलेट के विंडो से देखता है कि योजिन स्कूल की फेंस को पार करके कहीं जा रही है और जिन च्यूल उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिन च्यूल फिर एक गेमिंग मशीन पर अटक जाता है और पहली बार उसकी किस्मत चमकी थी और वो एक सॉफ्ट टॉय जीत जाता है और बहुत खुश होने लगता है। योजिन भी उसको देख लेती है। उसके बाद योजिन एक इलेक्शन कैंपेन से गुजरती है जहाँ पे एक पावरफुल पॉलिटिशियन किम लोगों से वोट मांग रहा था। पर दिखने में ये आदमी भले इनोसेंट लग रहा हो पर यह आदमी किम असल में बहुत ही करप्ट इंसान है। इस कैंपेन को छोड़कर योजिन उसी जगह पहुंच जाती है जिस जगह हांसो जिस क्लब में काम किया करती थी और फिर योजिन उधर के लोगों से हांसो के बारे में पूछने लगती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और उल्टा उधर के लोग उसे धमकाने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें पता भी है तुम किस जगह पे आई हो, और उसको हरास करने लगते हैं। तभी जिन च्यूल आ जाता है और इन लड़कों से योजिन को बचा लेता है। फिर जिन च्यूल योजिन को समझाता है कि इस केस से तुम्हारा दूर रहना ही बेहतर है और पुलिस को अपना काम करने दो।
फिर जिन च्योल योजिन को ड्रॉप करके अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं जब योजिन अकेले जा रही होती है तो उसके पीछे से एक कार आती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और उसका पीछा करने लगता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिन च्योल के कार में योजिन का फ़ोन छूट गया था, वो जब फ़ोन वापस करने जाता है तो वो उसी किडनैपर को देखता है जो योजिन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो आदमी जीचोल को देख के उधर से भाग जाता है। तभी जीचोल योजिन को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और एक एफआईआर भी दर्ज करा देता है। पर जैसे ही पुलिस चीफ को पता लगता है कि ये लड़की योजिन हांसो की ही बेस्ट फ्रेंड है तो वो इस केस को टालने की कोशिश करता है और अजीब अजीब सी बातें बोलने लगता है जैसे उसे हांसो के बारे में कुछ तो ज़रूर पता है। फिर जिन च्योल डोंगसू से बात करने लगता है हांसो के केस के बारे में और उसे ये जानकर बड़ा ही शॉकिंग लगता है कि पुलिस ने अभी तक हांसो के केस में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तक नहीं तैयार की है। पुलिस को लगता था कि हांसो एक आवारा लड़की है जो कि खुद ही अपने घर से भाग गई है। पर जी च्योल को ये सब बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा था हांसो के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है और वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही पता लगाएगा कि असल में हांसो के साथ आखिर हुआ क्या है। फिर जिन च्योल हांसो की दादी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अगर आप इस लेटर पे और इस कंसेंट फॉर्म पे साइन करेंगी तो पुलिस वालों को एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनानी ही पड़ेगी और ये प्लान काम कर जाता है और डोंगसो को एक ऑफिशियल मिसिंग रिपोर्ट बनानी पड़ती है। जिन च्योल स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है और टीचरों से भी बात करता है। तभी उसे एक टीचर बताती है कि हांसो एक बहुत ही केयरलेस लड़की थी और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो आधे से ज़्यादा समय स्कूल से गायब ही रहती थी। एक टीचर तो इसे ये कह देता है कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो इस केस से दूर ही रहो। तभी उसे योजिन मिलती है और योजिन जिन च्योल को साइड में ले जाके बताती है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोग चाहते ही नहीं हैं कि हांसो दोबारा मिले और किसी को पता ही लगे कि हांसो के साथ आखिरकार हुआ कहाँ था। जिन च्योल कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो किसकी बात को सच माने और कन्वर्सेशन के एंड में योजिन कहती है कि अगर हांसो तुम्हारी बेटी होती क्या तुम फिर भी इस तरीके से शांत बैठे रहते और सिर्फ लोगों से ये सब सवाल पूछ के जज करने की कोशिश करते। वो ठान लेता है कि अब चाहे हांसो भागी हो या उसके साथ जो भी हुआ हो वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। फिर जीचोल को टॉयलेट की तरफ से स्मोक आते हुए दिखता है और उसे पता चलता है कि कुछ लड़कियां उधर स्मोक कर रही हैं। वो लड़कियों से पूछता है कि तुमने सिगरेट कहाँ छुपा के रखे हैं। फिर वो सिगरेट्स को ढूंढने लगता है और इसी दौरान उसे पता लगता है कि बाथरूम में किसी ने एक सीक्रेट कैमरा लगा दिया था। जिन च्योल स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल लगाने का ट्राई करता है पर उनका कॉल लगता ही नहीं है। फिर वो उनसे पर्सनली मिलने जाता है। इससे पहले कि जिन च्योल प्रिंसिपल कुछ बता पाता, प्रिंसिपल जिन च्योल को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं हांसो के केस से तुम दूर ही रहो। प्रिंसिपल की बात सुन के जिन च्योल का शक और भी पक्का हो जाता है और उस कैमरे के बारे में कुछ नहीं बताता और वो कैमरा अपने ही पास रख लेता है। फिर वो उस कैमरा को चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये कैमरा तो उसके बगल में बैठने वाले आर्ट टीचर ने ही लगा के रखा था। फिर जिन च्योल उस आर्ट टीचर के पास जाता है पर वो आर्ट टीचर तो घर जा चुका था। इसी में मौके का फ़ायदा उठाते ही वो उसका लैपटॉप चेक करने लगता है और उस लैपटॉप में उसे मिलती है हांसो की चैट और ये चैट उसी दिन की थी जिस दिन हांसो गायब हुई थी। तो आखिर क्या हुआ था हांसो के साथ और क्या है ये आर्ट टीचर और हांसो का रिलेशन और जिन च्योल क्या हांसो को ढूंढ पाएगा या नहीं, इसका जवाब तो आपको मिलेगा पार्ट 2 में जो कि इस वीडियो का फाइनल पार्ट होगा। तब तक चैनल को